हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के। इसी के साथ हिंदी मीडियम का हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और बेटा अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर एक बार विजिट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, आपका मैथ्स मेंटर, और बढ़िया तरीके से आपको आज पढ़ाने आया हूं बेटा क्लास 11 मैथमेटिक्स की सीक्वेंसेस एंड सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 5 क्वेश्चंस करेंगे अपन। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, छोटे ही रखेंगे। ट्राई टू बी कंसाइज बट एग्जैक्ट, है ना। देखो हाँ, यहां छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। मैं बता देता हूं क्या। देखो फिबोनाची सीक्वेंस जो है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहली एक्सरसाइज में ही इसका वर्णन है, इसका जिक्र है। क्या होती है ये सीक्वेंस, क्या होती है ये सीरीज, समझाता हूं, सुन दे जाना। होता क्या है कि आपको एक बारी 0 लिखना होता है, एक बारी 1 लिखना होता है, बस। ठीक है, आपको एक बारी 0 लिखना होगा और एक बार आपको 1 लिखना होगा, बस खत्म। इतना सा करके आपको बेटा कॉमा लगाना है, जी सर, और बस इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा सर, 1 यहां लिख दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा सर, 2 यहां लिख दो। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा सर, 3 यहां लिख दो। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 5 यहां लिख दो। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 8 यहां लिख दो। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 13 यहां लिख दो। बेटा इस सीरीज कह रहा हूं यार, सॉरी, इस सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं सर, फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा, इसमें 0 नहीं लिखा जाता है, बस ये याद रखना है ना, इसमें 0 नहीं लिखा जाता है। 0 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। So it is like 1, 1, 2, 3, 5, 8 ऐसे चलता जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं आपको पूरा बता रहा हूं बेटा, लाइन बाय लाइन एक एक चीज बता रहा हूं आपको। क्या सर, कि इन पूरे के पूरे टर्म्स के नाम होते हैं सर। ये जैसे फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने A1 बोला, ये सेकंड टर्म है सर तो इसको हमने A2 बोला, ये थर्ड टर्म है सर तो इसको हमने A3 बोला, ये फोर्थ टर्म है सर तो इसको हमने A4 बोला, है ना। फिफ्थ टर्म है सर तो इसको A5 बोला। ऐसे चलते चलते 6th एंड 7th भी लिख लेते हैं, A6, और इसको मैंने A7 बोला। डन है, यहां सर डन है, अपन ने लिख लिया सर, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस में सबसे पहली जो चीज है ना वो ये है सर कि A1 और A2 आपस में इक्वल होते हैं एंड दे आर नथिंग बट 1, है ना। A2 और A1 और A2 1 होंगे सर। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, देखो यहां लिखा भी होगा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि फिबोनाची सीक्वेंस में बेटा A1 यानी फर्स्ट टर्म और A2 यानी सेकंड टर्म हमारा 1 होता है। डन सर। नेक्स्ट क्या है सर, A3। A3 जो है ना, कैसे लाए थे हम सर, A3 के पीछे जो 2 है ना उनका एडिशन करके। मतलब अगर मैं कहूं A3 जो है ये कैसे आया सर, उसके पीछे A2 और A1 का प्लस करके, A2 प्लस A1। हाँ यार सही है। अच्छा A4 कैसे आया, A4 यार, A4 जो है ये है ना, ये इसके पीछे के 2 इनको ऐड करके, मतलब A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2। हाँ सर, A3 प्लस A2। अच्छा A5 कैसे आया, A5 आया सर इसके पीछे ये इन दोनों को ऐड करके, मतलब A4 प्लस A3। हाँ सर, A5 आया A4 प्लस A3। अब यहां एक सीक्वेंस बन सकता है और वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, अगर हमने 3 को n मान लिया, अगर हमने कहा 3 इज n, तो ये क्या होगा सर, ये 3 माइनस 1 होगा। यानी n 2 की जगह में, देखो जैसे 3 है, n 3 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं सर अपन 3 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1, और 3 क्या है, 3 तो n है, तो ये n माइनस 1। मतलब 2 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1, तो 2 को लिखा है n माइनस 1। ऐसे बेटा 1 को लिख सकते हैं n माइनस 2, 3 माइनस 2, है ना।
अब अगर 3 को n माना तो 2 को n -1 मतलब 3 -1, ये 3 -2 यानी n -2। ये जो है ये जनरल टर्म का आपका फिबोनाची सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू an -1 प्लस an -2, जहां n ग्रेटर देन 2 होगा। n क्या होगा सर, ग्रेटर देन 2। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कि कौन से टर्म की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पर 5 लिखा तो मैं a5 की बात कर रहा हूं। अगर मैंने यहां a5 लिख दिया तो मैं यहां 5 की बात कर रहा हूं। 5 -1 4 प्लस 5 -2 3, तो a4 और a3 ऐड कर दो। a4 है 3 और ये 2, तो 3 + 2 बेटा कितना आएगा सर जी 5। तो a5 जो है हमारा 5 आ गया, है ना, a5 5 आ गया। तो ये होती है फिबोनाची सीक्वेंस। आओ जरा आगे करते हैं हिसाब किताब। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस समझाया अभी मैंने आपको। अब अपन समझते हैं क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है an + 1/an। ये आपको निकालना है काहे के लिए सर, आपको n = 1 के लिए निकालना है। चलो n = 1 के लिए निकालेंगे सर, तो क्या आएगा, a 1 + 1, n की जगह 1 + 1 तो 2/, ये 1, तो a1, ठीक है सर। a2 1 है, a1 भी 1 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 है सर, और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या आया सर 1। तो n = 1 के लिए हमारा जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो आया 1, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज, अब n = 2 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस वॉच फॉर n = 2। अब n = 2 के लिए ध्यान से सुनना, यहां 2 और यहां 2, तो n 2 + 1 यानी n a 2 + 1 2 + 1 मतलब 3, यस सर, और n मतलब 2, तो a2, ठीक है सर। अब a3 क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, a3 क्या है सर, a3 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके यार। a3 हमारा कितना था 2, है ना, फिबोनाची सीक्वेंस की मदद लेनी है, तो a3 2 है सर, और a2 जो है वो 1 है। a2 हमें दिया ही गया था, a2 हमारा 1 है, तो इस हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या आया सर 2, है ना। तो n = 2 के लिए जो हमारा आंसर आया वो 2 आया। n = 3 के लिए देख लेते हैं सर, क्या देख लेते हैं, n = 3 के लिए। n = 3 के लिए हम अपना आंसर निकालते हैं सर, तो क्या आएगा बेटा, यहां 3 रखो, 3 + 1 4, और यहां 3, a4/a3, a4/a3। अब a4 क्या है सर, a4 तो हमें पता ही नहीं है, a4 यहां 4 रख लो, a4 तो 4 4 - 1 3, a3 + a2। भाई a3 क्या है, a3 ये है, a2 ये है, 2 + 1 3 यानी a4 3 आ गया। तो a4 अपना 3 है, और a3 क्या है बेटा अपना 2, है ना। तो n = 3 पर हमारा क्वेश्चन का आंसर आया 3/2। n = 4 पर देखते हैं क्या आएगा आंसर सर, ठीक है। n = 4 पर n + 1 मतलब 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन an मतलब a4। a5 क्या है सर, देख लो ना, a5 क्या है, a5 5 है, पर बता दिया ना। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहां रख लेना a5 -1 4 3 a4 + a3। a5 निकालना है तो a4 + a3 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो a5 क्या आया बेटा 5/a4 क्या आया बेटा, a4 हमारा 3 है, तो 5/3 आया कब, जब हमने अपने क्वेश्चन में n = 4 को डाल दिया। अब n = 5 और कर लेते हैं। चलो n = 5 आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि n = 5 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर दी 5 आंसर्स, 1 2 3 4, और इफ n = 5 रखने पर क्या आएगा ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। आई एम इरेजिंग दिस, जी सर इरेज कर दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम। इतना सुनते जाओ मेरी बात। देखो हमें एक गिवन है जीपी, हमें क्या गिवन है, हमें एक जीपी गिवन है, गिवन, ठीक है सर। गिवन के आगे मैंने डैश लगाया, अब मैंने लिख दिया कि भैया पहला टर्म 3 है, ठीक है, दूसरा टर्म है बेटा 3/2, तीसरा टर्म वी हैव 3/4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लंबी जीपी दी है, ठीक है सर। ये क्या है, इस जीपी, इस जीपी। अब जीपी में क्या होता है आपको पता ही होगा सर, जीपी में दो चीजें, मतलब एक ही चीज है बेसिकली, रेशियोज आर कॉमन। और रेशियो कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है ए, यानी ये, दिस इज दी फर्स्ट टर्म, तो हमने लिख दिया ए = 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, कॉमन रेशियो होता है सर आर,
कॉमन रेशियो क्या होता है आर। ये कैसे निकलता है सर, इसको निकालने का एक तरीका होता है, इन द वे इज किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले से डिवाइड कर दो, किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 3/4 को उसके पीछे वाले 3/2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा सर, 3 से 3 कैंसिल, 2 विल गो ऑन टॉप, तो 2/4 यानी 1/2 आएगा। लो भैया कॉमन रेशियो 1/2 आ गया। हाँ सर सही बात है। अब समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि सम आए इतना। समझना बात को जी सर, मतलब क्वेश्चन कह रहा है आप पहला टर्म लो प्लस, दूसरा टर्म लो प्लस, तीसरा टर्म लो प्लस, चौथा टर्म लो प्लस, डॉट 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 एन टर्म्स लेना है। हमें पता नहीं है कितने टर्म्स लेना, इसलिए मैंने मान लिया कि सर एन टर्म्स लेना है। तो अगर मैं एन टर्म्स ले लूं, अब एन ही तो पता करना है कि एन है क्या, एन टर्म्स ले लूं, उनको ऐड कर दूं तो भैया ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर सही बात है, ये आंसर आ जाएगा। तो हम समझ गए सम ऑफ एन टर्म्स, ये जो एन है ना सर ये पता करना है अपन को। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ गिवन जीपी इज इक्वल टू 3069 अपॉन सर 3069 अपॉन 12। ठीक है, 12 नहीं है 512 है, 3069 अपॉन 512। ठीक है सर डन। अब समझो मेरी बात ध्यान से, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के बेटा 3 फॉर्मूलेज होते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के 3 फॉर्मूलेज होते हैं। एक तो होता है a इंटू एन, दूसरा होता है बेटा ध्यान से सुनो, यस सर, a ब्रैकेट r की पावर n -1 अपॉन r -1, और जो तीसरा होता है वो होता है सर ध्यान से सुनना, a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो वी हैव 3 फॉर्मूलेज, 1 2 3। अब तीनों में से कौन सा कब लगता है ये मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूं बेटा मेरे वीडियोस में। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर हमें r का पता करना है। r क्या है, एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब लगता है जब r इज इक्वल टू 1 हो, कॉमन रेशियो 1 हो। क्या कॉमन रेशियो 1 है? नो सर। ये फॉर्मूला बेटा तब लगता है जब हमारा कॉमन रेशियो, ध्यान से सुनना, ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज्यादा हो। क्या हमारा कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है बेटा? 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं है। और ये फॉर्मूला लगता है जब हमारा कॉमन रेशियो r 1 से कम हो, r इज स्मॉलर देन 1। तो ये लगेगा बेटा हमारा, क्योंकि r जो है ना हमारा छोटा है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा सर? इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, a ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस r इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। डन है? हाँ सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं सर। अब देखते जाना, a क्या है सर? a हमारा 3 है, तो ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये बना बेटा 1 माइनस r की जगह हम 1/2 लिखेंगे सर, 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस r मतलब 1/2 इज इक्वल टू, बेटा ये 3 है जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, या डायरेक्ट 3 से अपन, ये 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 अपॉन 5 1 2। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 1/2 आएगा, है ना। 1 माइनस 1/2 विल गिव यू 1/2। सही है, बिल्कुल सही है सर। अब ये 1/2 का 2 ऊपर जाएगा सर, तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार अपन को ये दिखने लगेगा, 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 की पावर n, 1 माइनस 1/2 की पावर n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1023 अपॉन 512, है ना। 1/2 का 2 ऊपर पहुंच गया, ये 2 ऊपर पहुंच गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। सही बात है सर। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से इस 2 को भगाएंगे। हम कहेंगे यार भागो यहां से, 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये 2 जाएगा तो 512 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने, 1023 अपॉन 512 इंटू 2 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। भाई ये 2 गया 512 के पास मल्टीप्लाई हो गया।
अब 1/2 की पावर n माइनस है, इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, तो 1/1 माइनस का हो जाएगा बेटा ये यहां के 1024 अपॉन 1023 सॉरी 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/2 की पावर n इज पॉजिटिव हियर। इसको एलसीएम लेंगे सर, सही बात है ना, इसका एलसीएम लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सर एलसीएम लेना। अब तो आ गया होगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने तो क्रैक कर लिया होगा इतनी देर में, वो तो समझ गए होंगे सर कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो सर जी यहां हमने एलसीएम लिया, 1024 आया और 1024 इंटू 1 माइनस 1023 अपॉन सर जी अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, 10 आएगा n, देखना इसको माइनस किया 1 आया, 1/1024 1/2 की पावर n। अब समझो मेन चीज क्या है, अगर ये 1/2 की पावर है तो LHS में भी 1/2 की पावर बन सकता है। अगर मैं कहूं 1 की पावर तुम 10 लगा दो, कोई दिक्कत है? नो सर, 1 की पावर 10 तो 1 ही रहेगा। 10 क्यों लगाई सर आपने? मैंने 10 इसलिए लगाई बेटा क्योंकि 1024 जो है ना वो 2 की पावर 10 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 10, 1/2 की पावर n, ठीक है सर। अब इसकी कंबाइंड पावर 1/2 की कंबाइंड पावर हम लगा देंगे बेटा 10 इज इक्वल टू 1/2 की कंबाइंड पावर n। 1/2 दोनों के पावर, दोनों के बेसिस सेम है, पावर कंपेयर कर लो, n इज इक्वल टू 10, तो n क्या आ गया 10। मतलब बेटा हमें इस जीपी के कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे? 10 टर्म्स लेने पड़ेंगे, तब जाके उनका सम आएगा 3069/512। दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2, वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। मजा आया? अच्छा क्वेश्चन है, हाँ सर बढ़िया क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। डन सर, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा, अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस आपको। तो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमने जीपी के शुरू के 3 टर्म्स ए आर और ए आर स्क्वायर लिया, जबकि ये 3 टर्म्स हैं जीपी के, ये 3 टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द टर्म्स ऑफ जीपी आर let the terms are a r square, ठीक है। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, a r स्क्वायर, तो 3 टर्म्स है। वैसे ये नहीं लेना चाहिए अपन को, बट स्टिल करके दिखा रहा हूं मैं कि ये क्यों नहीं लेना चाहिए, रीजन भी तो पता होनी चाहिए आपको। इन्होंने कहा था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12। इनका सम दिया है बेटा a प्लस a r प्लस a r की पावर 2 इज इक्वल टू वी हैव 13/12। कुछ नहीं कर सकते सिवाय a को कॉमन लेने के। a कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1 प्लस r प्लस a गया तो r स्क्वायर, है ना, ये बचा 13/12। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, और इनका प्रोडक्ट -1 है। ध्यान से सुनना सर जी। तो अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो फर्स्ट टर्म a है, इंटू दूसरा टर्म है ar, तीसरा टर्म है ar स्क्वायर। सर इनका प्रोडक्ट क्या है? इनका प्रोडक्ट है -1, ठीक है। a इंटू ए सर ये हो जाएगा a क्यूब, r इंटू आर स्क्वायर ये हो जाएगा r की पावर 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है सर। सुनते हैं ना जी सर। अब a r की होल क्यूब लगा सकते हैं सर अपन, ठीक है, इज इक्वल टू -1। अच्छा -1 को क्या मैं -1 का क्यूब लिख सकता हूं? क्योंकि -1 इंटू -1 अपन को -1 ही देगा। हाँ सर सही बात है, क्यूब से क्यूब गया, यहां पर ए आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ए आर की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। हो गया यार, इससे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक तरीका तो यही है, हाँ ठीक है। डन सर, ये हो गया सर। अब इसको करने के बाद हमने क्या किया, हमने ए आर की वैल्यू या फिर इससे ए की या आर की किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, या तो ए की वैल्यू निकालो या आर की निकालो। तो यहां से अपन क्या करने वाले हैं, अगर यहां मैंने ए का मल्टीप्लाई ए का डिवाइड किया, चलो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से ज्यादा खुराफात करने की कोशिश नहीं करते हैं। ए की वैल्यू आ गई सर हमारे पास -1/r। क्या आ गई बेटा? -1/r।
-1/r, ये आ गई। इस वैल्यू को उठा के इसमें रखना है, बस खत्म। ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है सर? ए की वैल्यू यहां रखनी है हमें -1/r, ठीक है ना। -1/r रखा है एक ही जगह, ब्रैकेट 1 + r + 1 + r + r² इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कराओ 1/r का अंदर, तो 1/r × 1, तो वही -1/r रहेगा। -1/r × r, माइनस का 1 रहेगा क्योंकि r से r कट जाएगा। -1/r × r², बेटा माइनस का 1 × r रहेगा, इज इक्वल टू 13/12। माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 हो जाएगा, यहां आया बेटा माइनस का 1/r, ये आया माइनस का r, इज इक्वल टू 13/12 + 1/1। ये प्लस का 1 हो गया उधर जाके, सॉल्व करेंगे 25/12 आएगा। ध्यान से सुनना, पूरा r में चेंज हो गया, एक बार ही कंफर्म कर लूं मैं, ठीक है। माइनस का माइनस का r आएगा, सही है ना। एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं बेटा (1 करके, तो यहां आएगा बेटा -1 - का r²/r, और यहां आएगा दोस्त 12 13 14, ये ठीक है 25/12, 25/12 डन है, हां सर डन है। क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × दिस -12 r², r × दिस 25r, बेटर होगा इन सबको वहां ले जाओ, तो ये 0 हो गया, प्लस का 12r² आएगा, ठीक है, प्लस का 25r आएगा, और प्लस का 12 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है एज यूजुअल, जैसे हमें सॉल्व करना है। तो 12 × 12 इज 144, 144 का हमें प्रोडक्ट वो निकालना पड़ेगा फैक्टराइजेशन के 25 आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। ये है हमारा क्वेश्चन। 12r² प्लस 25r, सब प्लस में है, हाँ यार सब प्लस में, प्लस 25r और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 वी हैव। 12 × 12 इज 144, 144 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो 144 विल बी स्टार्टेड विद 2 ऑब्वियसली सर, तो 2 7s are 2 2s are, ठीक है, 2 36 टाइम्स, ठीक है सर, 2 सर जी 18 टाइम्स, ठीक है सर, 2 सर जी 9 टाइम्स, ठीक है सर, 3 सर जी 3 टाइम्स, ठीक है सर, और 3 सर जी 1 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, इट विल बी 1 टाइम, ठीक है। अब हमें ये 2 2 2 2 3 3 इनको ऐसा बैलेंस करना है कि बेटा ये आ जाए अपने प्रॉपरली, क्या आ जाए, 25 आ जाए, 25 आ जाए। चलो करते हैं, 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16, 16 आ गया, 3 3s are 9 आ गया, 16 + 9 करोगे 25 आ जाएगा, तो 16 9s are 144, तो हम समझ गए सर जी इसको 12r² प्लस 25r को लिखेंगे 16r + 9r, 16r + 9r और प्लस का 12 इज इक्वल टू वी हैव 0। कोई दिक्कत? नो सर, है ना। तो इसको अपन ने अच्छे से समझ लिया भाई, छोटी सी चीज है, छोटी क्लासेस में भी सीखा हमने। इन दोनों से कॉमन लो बेटा, 12r² में 4 छुपा हुआ है, 4 3s are 16 में भी बेटा 4 छुपा हुआ है, तो हम कॉमन क्या लेंगे बेटा, वी विल टेक कॉमन 4r कॉमन ले लेंगे हम, यहां से 4 और r कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बेटा, 4 3s are 12 और r, यहां से 4 और r कॉमन, तो 4 बचेगा। अब बेटा यहां से अपन 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो प्लस का 3 कॉमन, यहां 3 3s are 9, 3r + 3 4s are 12, तो ये 4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इतने पार्ट में और इतने पार्ट में पूरा 3r + 4 कॉमन आ जाएगा, 3r + 4 कॉमन, यहां से 4r बचा, यहां से 3 बचा, 4r + 3 इज इक्वल टू वी हैव 0। डन है, हाँ सर डन है बेटा। पहला पार्ट है ये और दूसरा पार्ट है सर। r इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहां से -4/3, r इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, -3/4। डन है क्या? हाँ सर डन है। तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, भाई टर्म्स भी निकालो। कॉमन रेशियो 2 आए बेटा, ध्यान रखना एक नहीं आया, ऑल्दो टर्म्स सेम आएंगे। r की वैल्यू एक है -3/4 और एक है 3/4, सॉरी -4/3, -4/3, r की 2 वैल्यूज आई। अब a की वैल्यू निकाल लो बेटा, a की वैल्यू तो अपन को पता है ना, a की वैल्यू -1/r है, सही बात है सर।
तो यहां अपन याद दिलाते उन्हें कि भाई साहब ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/r है, ठीक है। तो ए की वैल्यू दो तरह से निकलेगी सर। कब? पहली तरह से जब r की वैल्यू हमारा -4/3 है, तब ए की वैल्यू क्या आएगी, चलो देख लेते हैं सर। तब ए की वैल्यू आएगी हमारी -1/r की वैल्यू है -4/3, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, ए क्या आ जाएगा प्लस का 3/4। तो जब ये वैल्यू है ना आर की, तब ए की वैल्यू आई प्लस का 3/4, और जब ये वैल्यू हो आर की तो ये आएगा प्लस का 4/3। ए की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो सर दूसरी भी निकाल लेते हैं, दूसरी भी निकाल ही लेते हैं। जब आर की वैल्यू माइनस का 3/4 होगी, तब ए की वैल्यू क्या है, तब ए की वैल्यू क्या है, तो तब ए की वैल्यू होगी बेटा -1/r, आर अपना -3/4 है, माइनस माइनस प्लस 4/3, तो ये 4/3 होगी। वो लिख लिया हमने, ठीक है, डन सर। अब हमसे पूछा क्या टर्म्स बताओ, तो टर्म्स बता देंगे बेटा। टर्म्स बताने में क्या है भाई, हमारे पास 3 टर्म्स है ना, तो पहला टर्म क्या है सर ए, तो ए क्या हो सकता है सर, ए हो सकता है अपना 4/3, ठीक है। फिर हमारा दूसरा टर्म है a इंटू आर, तो जब आपने 4/3 लिया ना, तो a की जगह 4/3 लिया इंटू आर, फिर ये लेना पड़ेगा आपको माइनस का 3/4, तो ये कैंसिल होके बेटा क्या आएगा माइनस का 1। नेक्स्ट AR स्क्वायर, जब आपने a 4/3 लिया तो r क्या आएगा 4/3, सर r -3/4 होगा, तो -3/4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 3/4, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3/4, यस 3/4 आएगा, डन। तो इस हिसाब से हमारे टर्म्स क्या आए दोस्त, हमारे टर्म्स आ गए सर, ध्यान से सुनना जी सर। टर्म्स आ गए हमारे, पहला आया 4/3, नेक्स्ट आया बेटा -1, और नेक्स्ट आया 3/4, एंड बिलीव मी यही हमारा आंसर है। अब आप चाहो तो ए, अब मैंने 4/3 लिया, आप चाहो तो ए 3/4 करके भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो ए को, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने ये वाला पोर्शन लिया, ये और ये, इनकी मदद से मैंने सारे टर्म्स निकाल दिए। आप चाहो तो इनकी मदद से सारे टर्म्स निकाल सकते हो कि भैया a इज इक्वल टू 3/4, r इज इक्वल टू -4/3, तो निकाल सकते हो आप। पेयरिंग की बात है बेटा, अगर आप a 4/3 ले रहे हो तो r बेटा -3/4 यूज होगा, इसके साथ r -3/4 यूज होगा। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है? यस सर क्लियर है। मूविंग ऑन सर, देखते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, a की वैल्यू अपन ने 4/3 सेलेक्ट करी थी, तो r की वैल्यू क्या चलेगी, r की वैल्यू यहां -3/4 चलेगी सर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सर, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आप यकीन मानो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। अगर आप सोचो कि यार इसको छोड़ दें, समझ में नहीं आ रहा है या टफ लग रहा है, तो नहीं, इतना नहीं चल पाएगा। सुनना मेरी बात, हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है। ये सीक्वेंस है, जैसे 5, फिर है 5 5, फिर है 5 5 5। अब ध्यान से सुनना, ये कभी क्वेश्चन 3 में आ जाता है। कैसे 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, 2 में आ जाएगा, 7 में आ जाएगा, 7 7 7 7 7 7 7, जो भी है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एक ही है। अब अपन को क्या करना है सर जी, हमें इन सबको ऐड करना है, और कहां तक बेटा, हमें n टर्म्स तक ऐड करना है। तो मैंने क्या करा, इसको प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस लगाया, ठीक है, प्लस लगाया, ठीक है, प्लस लगाया, डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा, n टर्म्स, ठीक है सर। हमें n टर्म्स तक इसको ऐड करना है, ये हमारा प्रश्न है, और यही हमें सॉल्व करके देना है। इसमें लगेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, तो थोड़ा सब्र रख के बैठना, थोड़ा सुकून से समझना, आपको समझा के ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, देखो बच्चे, ये सीरीज बन गई। अब जैसे प्लस लगा देते हैं तो सीरीज हो जाती। अब इसको ऐड करने के लिए अभी हमारे पास जीपी से कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि ये जीपी नहीं है, दिस इज नॉट अ जीपी। जीपी क्या होती है, जीपी होती है कि सर अगर आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करें तो क्या आ रहा है, 11, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे 11 आएगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस भी 11 आना चाहिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस भी 11 आना चाहिए, जबकि 11 आ नहीं रहा है। दिस अपॉन दिस करोगे 11 आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो कुछ और आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो कुछ और आएगा। तो हम समझ गए ये जीपी तो नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले हमारे दिए हुए क्वेश्चन को जीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो कैसे होगा? बहुत इजी तरीका है, सुन लो समझ लो। आपको सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है वो कॉमन लो। 5 दिख रहा है मुझे बार बार, आपको 5 कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, आपने 5 कॉमन ले लिया। क्या बचा बेटा? यहां बचा 1 प्लस, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। 5 से इसको डिवाइड करोगे 11 बचेगा प्लस, ठीक है, डन सर। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बेटा? 1 1 1 बचेगा, ठीक है, 1 1 1 प्लस, इसको डिवाइड करोगे 5 से तो 5 1 1 1 1 बचेगा, है ना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है सर। कहां तक? एन टर्म्स तक हमने इसको कॉमन ले लिया। अब कई बच्चे सोचेंगे सर अब बन गई क्या ये सीरीज जीपी? नहीं, अभी भी ये जीपी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? अब जब आपने 5 कॉमन ले लिया, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, अब आपको इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सर अभी बताता हूं, देखो ये 5 तो दूर हट जाएगा, 5 तो कहेगा भैया मैं तो बाहर हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को मल्टीप्लाई बाय 9 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 9 को अपन साइड में कर देंगे, हमें जो मेन काम है ना वो 9 के मल्टीप्लीकेशन से है। हम सब में 9 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं पर ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, हमें 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सर 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाला हमने थोड़ा पीछे भेज दिया कि तुम साइड में हटो, मेन जो काम है वो है 9 से मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स प्लस डॉट 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 n टर्म्स। डन? यस सर, सुनते जाना। अब कई बच्चे पता क्या करेंगे? इसको काट देंगे। अरे भाई काट नहीं होता तो लगाया क्यों है? काटना नहीं है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, ठीक है। और यही अपन को चाहिए था। और जैसे ही हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जीपी बनेगी क्या सर? तब भी नहीं बनेगी, अभी देखते जाओ मजे। 5/9, ठीक है सर, ब्रैकेट 9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो 9 1 9, 9 इंटू 11 इज 99 प्लस 9 इंटू 1 1 इज 999, ठीक है, प्लस 9 इंटू 4 टाइम 1 इज 9999, ठीक है सर, प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक सर? n टर्म्स तक अपन को चलना है, ठीक है। अभी भी बेटा ये जीपी नहीं बनी, क्योंकि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे 99/9 तो 11 आएगा, 999/99 तो 11 नहीं आएगा, दिस अपॉन दिस 11 नहीं आएगा, तो सेम नहीं आएंगे, तो अभी भी जीपी नहीं है। अब क्या करें? लास्ट स्टेप, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, जिसको बच्चे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या यूं कहो कि जिसको बच्चे एक्चुअली आप कह सकते हो समझते ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन 9 इन सबको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और हम 9 को क्या लिखेंगे? 10-1। क्या लिखेंगे बच्चा? 10-1। डन? यस सर। 99 को लिखेंगे बेटा 100-1। क्या लिखेंगे दोस्त? 100-1। 999 को लिखेंगे बेटा 1000-1। 1000-1। 9999 को लिखेंगे बेटा 10,000-1। 10,000-1 प्लस डॉट 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 अपना चलता जा रहा है, ठीक है, कहां तक बेटा? n टर्म्स तक। ये जो ब्रैकेट में लिखे ना ये टर्म्स है बेटा। क्या है सर ब्रैकेट में? दीज आर टर्म्स, ठीक है। तो n टर्म्स तक लिख लिया हमने, ब्रैकेट लगाया, ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट लगाया सर, और 5/9 तो बाहर वेट कर रहा है आराम से, टेंशन फ्री होके, ठीक है, डन सर। अभी भी जीपी बनी कि नहीं बनी? अभी भी नहीं बनी, मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ। सर जी ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसके अंदर दो चीजें बैठी हुई हैं, ये सेकंड टर्म है जिसके अंदर दो चीजें बैठी हुई हैं, ये थर्ड टर्म है जिसके अंदर दो चीजें बैठी हुई हैं, फोर्थ टर्म है जिसके अंदर दो चीजें बैठी हुई हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या करा, इसमें से 10 उठाया, फिर मैंने यहां प्लस का 100 उठाया, ठीक है, फिर मैंने प्लस का यहां से 1000 उठाया। मैंने पूरे पूरे टर्म्स ना लेके उन टर्म्स में से इसमें से 10 ले लिया, इसमें से कॉमन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सेट बना रहा हूं, ठीक है सर। प्लस सर 10,000 उठाया, प्लस सर ऐसे तो उठाते जाऊंगा, सारे उठा लूंगा, कहां से? पूरे n टर्म से, 1 2 3, तो कहां सर? n टर्म्स तक मैंने उठा लिया। डन? यस सर डन। क्या बचा? -1 बचा, -1 -1 -1 -1, कितनी बार? n बार बचा, क्योंकि n टर्म्स थे। तो हम क्या करेंगे, यहां से प्लस ब्रैकेट -1
-1 -1 कितनी बार बेटा, कितनी बार, माइनस डॉट 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 n टाइम्स, कितनी टाइम्स, n टाइम्स, डॉट 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 n टर्म्स। डन है, यहां सर डन है। अब इसको मैंने पैक करा ब्रैकेट में, ठीक है सर, और यहां पर मैंने पैक करा ब्रैकेट में, ठीक है सर, और अपन ने लास्ट में या स्टार्टिंग में, सॉरी स्टार्टिंग में लिखा अपन ने 5/9। क्या लिखा सर, 5/9। डन, यस सर। अब यहां पर जीपी बन गई है, अब बनी, सोचो इतना काम धाम करने के बाद जीपी बनी है 10। ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा, है ना, इतना करने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 मार्क्स में आ जाता है। अगर 3 मार्क्स में आ गया तो 3 मार्क्स क्यों खोना, आसान है, एक बार सीख लो, सीख लोगे तो मजा आ जाएगा, तुम्हारा ही बेटा भला होगा, किसी और का भला थोड़ी ना है, समझ रहे हो, यस सर। तो यहां अपन ने क्या किया, यहां अपन ने 5/9 लिखा, 5/9 ब्रैकेट, ठीक है सर। ये जो 10 है ना, इसको अपन ने लिख दिया सर, ध्यान से सुनना, वैसे लिखना भी जरूरी नहीं है, देखा जाए तो ये पूरी की पूरी साफ दिख रही है बेटा, जीपी है, ये पूरी जीपी है। क्यों है जीपी सर, देखो ना, दिस अपॉन दिस करोगे 10 आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे 10 आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे 10 आएगा, तो ये तो जीपी चल रही है, सही बात है। तो आप इसको जरा साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डन सर, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा हमें 10 प्लस 100 प्लस डॉट 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 n टर्म्स का सम पता करना है। कर लेंगे सर, अभी कर लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना जी सर। यहां a क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है। r क्या है, कॉमन रेशियो सर, दिस अपॉन दिस करो, दिस अपॉन दिस 10, दिस अपॉन दिस 10, तो r आ गया 10 सर, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना, r इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये जीपी है और मुझे इसका सम निकालना है तो r इज ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा बेटा, a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर r माइनस 1। सर ये फॉर्मूला चलेगा, समझ गए, यस सर। तो a क्या है बेटा 10, ठीक है सर। ये क्या आएगा बेटा 10 की पावर n, r क्योंकि 10 है, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 9, तो ये यहां लिख देते हैं। तो सर ये जो आया ना, ये आएगा हमारा पहला ब्रैकेट का आंसर, ये पूरा का पूरा लेकर हमारा आंसर आ गया सर, कितना बेटा 10/9, ठीक है, ब्रैकेट 10 की पावर n माइनस 1। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां से इन सबसे 1 कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, भाई जैसे माइनस कॉमन लेके यहां लगाया, ये माइनस हो गया, क्या बचा सर, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 डॉट डॉट डॉट, कहां तक सर, n टाइम्स तक, n टर्म्स तक, ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत नो सर, मेन चीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो 1 जो है वो n टाइम्स प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस हो रहा है, तो n इंटू 1 हो जाएगा आंसर, ये ना, ये क्या आएगा, n इंटू 1 हो जाएगा। देखो समझो बात को, अगर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो तो ये 1 की पावर 5 लिख दिया जाएगा, है ना, 1 की पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार ऐड हो तो 5 इंटू 1 लिखा जाता है ना, पावर नहीं आती। ऐसे 1 प्लस प्लस हो रहा n टाइम्स, तो 1 इंटू n होगा बेटा, तो ये आ जाएगा बस सर 5/9 ब्रैकेट क्लोज, 10/9, ठीक है, ब्रैकेट 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस इन सबको ऐड करा सर तो 1 इंटू n आया, जो कि हमें देगा n। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया बेटा 5 इंटू 9 इंटू दिस, तो ये 50/81, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है, डन सर। 5/9 इंटू दिस, तो माइनस का 5n/9, 5n/9, बेटा ये आंसर हो गया हमारा इस प्रश्न का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो दिस इज द आंसर, यू कैन चेक इट आउट, ये हमारा आंसर हो गया। यहीं पर भी छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, इट इज अप टू यू, जैसा आपको करना हो वैसा करो, लेकिन आंसर यही है, ठीक है, डन सर। तो आपको समझ गए, आप समझ गए होगे कि बेसिकली देखा जाए तो सर सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें
इन क्वेश्चंस में जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस ऐसे, तो सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लो, उसको 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 ऐसा बना लो। फिर आप उसमें 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड करो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? यस सर। 9 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, डिवाइड वाले को बाहर रखो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपके सामने सीरीज बन जाएगी भाई। 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस, उसको आराम से तोड़ दो भैया, 10 माइनस 1 100 माइनस 1 एंड दैट्स इट। समझ गए क्या? यस सर। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्लीज, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर, और देखते हैं उसमें क्या छुपा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, इसको इरेज करो सर, कर दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। इजी है, आराम से हो जाएगा सर जी। 5/2 कॉमा, दूसरा 5/4 कॉमा, तीसरा 5/8, 1/2 आएगा r, 5/8 कॉमा, फिर 5/16। ठीक है, हमें यहां क्या करना है? हमें यहां सबसे पहले 20th टर्म यानी a20 निकालना है। डन सर। फिर निकालना है nth टर्म, an निकालना है। डन सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है सर। देखो भैया, बात नंबर 1 ये है कि ये पहला टर्म होता है जिसको a1 या सिंपली a भी बोल सकते हैं, a1 या a। ठीक है सर। ये सेकंड टर्म है, और जीपी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जीपी दिया है, हमसे बोला गया है कि ये जीपी में है, a3 है। अब जीपी एक्चुअली आपको याद भी होनी चाहिए कि जीपी एक्चुअली जो होती है ना, वो ये होती है a इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चलती है जीपी। अब जैसे ये a है, यानी हमें a क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है सर 5/2। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अब a2 हमें दिया गया है 5/4, समझते हैं ना जी सर। a2 हमें दिया है 5/4, लेकिन हमें तो पता है a2 a इंटू आर होता है, a2 तो ये होता है सेकेंड टर्म, है ना। तो अपन क्या करेंगे? a2 के नीचे लिखेंगे a इंटू आर, a इंटू आर जो a2 होता है, दिस इज 5/4। यहां a की वैल्यू लिख लो बेटा, a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/2 है, तो इसकी जगह हमने 5/2 निकाल लिया सर, इंटू आर इज इक्वल टू 5/4। सर कैंसिलेशन करेंगे, 5 से 5 गया, 2 उधर गया, तो r इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। r क्या है सर? r आ गया हमारा 1/2, यानी r बोले तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया है। ठीक है सर। अब इन्होंने क्या बोला? देखो a और r आ गया ना, तो खेल खत्म सर जी। हमारे पास a आ गया, क्या है बेटा? a हमारे पास 5/2 है, देख के ही पता लगा दिया था। r हमारे पास 1/2 है, बस खत्म, दैट्स ओवर। देखो कैसे। तो सर जी हमें a20 निकालना है। a20 क्या होगा सर? पता ही नहीं है फॉर्मूला यार। an का nth टर्म का फॉर्मूला जीपी में ध्यान रखना, a r की पावर n-1 ये होता है। मतलब a20 है ना, तो a और r लिखकर r की पावर में 20 से कम कर दो, यानी 19। बस ये है हमारा आंसर, है ना। तो a क्या है सर? a है हमारा 5/2, ठीक है, इनटू r क्या है? r है हमारा 1/2, 1/2 की पावर 19। बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है ना। नहीं तो 2 की पावर 19 तुम सॉल्व करने में लग जाओ, दिक्कत हो जाएगी, बहुत फंस जाओगे फिर तुम। 2 की पावर 19 आएगा 1024 इंटू 1024। लो और अच्छे से आंसर बता दूं, 5/2 इंटू 1 की पावर 19 1 होगा, 2 की पावर 19 पता नहीं है मुझे क्या होता है, तो सर ये हो जाएगा हमारा 5/2 की पावर 20। लो भाई, ये भी आप आंसर कह सकते हो सर, ये आंसर। ठीक है, 2 की पावर 19 इंटू 2 तो 2 की पावर 20 हो गया, तो सर ये भी अपन आंसर बोल सकते हैं। अच्छा, एक और बोला उन्होंने, एक और पूछा है a की पावर n, ये भी तो पूछा। तो सर सिंपल है, a की पावर n के लिए तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर a की पावर n, सॉरी a की पावर n कह रहा हूं, an, तो a क्या आएगा सर? हमारा 5/2 आएगा, ठीक है। r हमारा 1/2 है, ब्रैकेट n-1 है, ठीक है सर। अब यही आंसर छोड़ सकते हो, दिस इज द आंसर। कई लोग यही छोड़ देंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा और आगे आप बढ़ सकते हो। 5/2 इंटू, देखो 1 की पावर n-1 तो 1 ही रहेगा भाई, 2 की पावर n-1 विल बी 2 की पावर n-1। अब सर ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर n-1 दोनों मल्टीप्लाई में है, 5 1 जा 5/2 की पावर 1 प्लस n-1, क्योंकि जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर ऐड हो जाती है, 1 से 1 कट जाएगा, 5/2 की पावर n
दिस इज आवर आंसर। ये क्या हो गया, AN यानी nth टर्म, तो ये आंसर हो गया। ये A20 हो गया, ये AN हो गया। बात क्लियर है? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से देख लो, वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट क्या है सर, 5 क्वेश्चंस हो तो गए। सो वी आर डन विथ 5 क्वेश्चंस, और अब जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर जी। और सेशन बहुत मजेदार रहा। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और देखना है अपन को, उनको देखेंगे, समझेंगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर बताना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, अलविदा चाहता हूं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा 6 to 10th क्वेश्चन के। और जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले लेक्चर्स आपको यहीं पर हम प्रोवाइड कराते हैं इसी चैनल पर। और इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड वाले स्टूडेंट है ना, तो आपके लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर हमारी हिंदी मीडियम की एक अलग डेडिकेटेड टीम है जो बेटा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है हमारे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को। नोट्स के लिए आपको पता ही है कहां जाना है, हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल स्टोर पे, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको शानदार नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।